पूछ लीजिए अपनी बहू को, पूछ लीजिए अपनी बेटी को जो ब्याही हुई है कि उनके घर में ऐसी कोई स्थिति तो नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो कुछ अनहोनी की आशंका है। अनहोनी घटना घटित होने से पहले पहले अगर उनकी कुंडली के उपाय हो जाएं तो निश्चित तौर पर कल्याणकारी स्थिति निश्चित तौर पर बनेगी। चलिए, तो भाई उपाय बता दिया है छोटा सा। ये उपाय सब लोगों के लिए है जिनके घर में ये सारे सिम्टम्स मैच कर रहे हैं, वो ये उपाय कर लें। लेकिन फिर वही कहूंगी कि ये उपाय सिर्फ एक तरह से कह लीजिए कि आपको थोड़ा सा सेफ जोन में लेके चला जाएगा, लेकिन परमानेंट आपको इलाज चाहिए उन सारी चीजों का। तो उसके लिए आपको कुंडली का विवेचन कराना होगा। आपको ये दिखवाना होगा कि ग्रहों की स्थिति क्या है, किस हद तक आपको केतु परेशानी देने वाला है, किस हद तक वो आप पार कर सकता है, आपके जीवन में तूफान लाके खड़ा कर सकता है। और जो हम क्रॉकरी के बारे में बात करें ना, हमारा मतलब शीशों से है या क्रॉकरी के सामान से है, फिर चाहे वो आपका गाड़ी का शीशा भी क्यों ना हो। अक्सर होता है कि पार्किंग में आप गाड़ी लगा के जा रहे हैं, अचानक से आप आते देखते तो शीशे पे लंबा सा क्रैक बना हुआ है, ये भी कहीं ना कहीं सिम्टम है। तो इस सारी चीजों को ध्यान थोड़ा सा देने की आवश्यकता है। ऐसी चीजें हो रही हैं, ये उपाय भी कर लीजिएगा, लेकिन साथ ही साथ आप अपनी कुंडली का विवेचन भी करवाइए और जानिए केतु के बारे में क्या हो सकता है उसका सटीक उपाय। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आपको बता ही चुकी हूं कि मंगलवार और बुधवार को आचार्य जी रहते हैं दिल्ली में। अगर आप दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में रहते हैं तो भाई देर किस बात की, अच्छा मौका है आपके पास। कम से कम लुधियाना आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, दिल्ली से आपका काम हो जाएगा। अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा मंगलवार और बुधवार को। और अधिक जानकारी के लिए डिटेल आपके सामने है, जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहें यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा आचार्य जी, एक बात मुझे बताइए कि अगर हम कुंडली में कॉम्बिनेशन के बारे में बात करें तो क्या कॉम्बिनेशन से हम थोड़ा सा हिंट ले सकते हैं इस बारे में? देखिए, केतु ग्रह की दशा जब कभी भी व्यक्ति के ऊपर आने वाली है, वो जरूरी नहीं है कि आपको अंतरदशाओं में केतु दिखाई दे रहा हो कि अंतरदशा के रूप में केतु आ गया। अंतरदशा में जो ग्रह की भी दशा चल रही है, आप उसकी डिग्री के लिए पहचान करके ये देखें कि क्या वो पहले या 10वें या 19वें नक्षत्र में तो नहीं है। अगर वो है पहले 10वें या 19वें, इसका मतलब वो केतु के प्रभाव में है। या वो ग्रह जिसकी अंतरदशा चल रही है वो केतु के साथ तो नहीं बैठा है। अगर वो साथ बैठा है या उसके नक्षत्र में है तो ये इफेक्ट इतना डैमेजिंग होगा कि आप उससे चकराए बगैर नहीं रह पाओगे। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ केतु की दृष्टि मात्र है उस ग्रह के ऊपर जिसकी अंतर्दशा चल रही है, संकेत तो सेम रहेगा लेकिन डैमेजिंग इफेक्ट इतना जबरदस्त नहीं होगा कि आप एकदम चकरा जाएं। अर्थात आपको परेशानी जरूर होगी लेकिन चकराने वाली परिस्थिति तक परेशान नहीं करेगा। कहां तक आपकी जन्म पत्रिका के लिए वो आपको कांटा चुभोने का काम कर सकता है, वो आपकी जन्म पत्री इंडिविजुअली बताएगी। आपकी जन्म पत्रिका के कोई खास स्पेसिफाइड कॉम्बिनेशंस की अगर बात करूं कि सूर्य के साथ केतु बैठा है तो ये, मंगल के साथ केतु बैठा है तो ये, ऐसा नहीं, बल्कि आपकी जन्म पत्रिका के अंदर केतु ग्रह का प्रभाव कितना अधिक उस अंतरदशा के ऊपर है या केतु अपनी अंतरदशा के रूप में आपको हिट कर रहा है, ये बात जाने बगैर आपको रेमेडीज नहीं करनी है। अच्छा, एक बात मुझे आप और बताइए कि केतु को मोस्टली कुत्तों के साथ जोड़ा जाता है, तो जैसे कि लोग मोस्टली कहते हैं कि कुत्तों की सेवा कर लो, तो क्या वो सारी चीजें भी साथ ही साथ? बिल्कुल अच्छी बात है, कुत्तों की सेवा करना अच्छी बात है, केतु ग्रह को बल देता है। लेकिन अमूमन ये जो विद्या है ये खास तौर पर लाल किताब के जो माहिर एस्ट्रोलॉजर होते हैं केतु को वो जोड़कर देखते हैं कुत्तों के साथ कि उनको तंदूर की रोटी डालनी है या उनको बिस्किट डालने हैं या किसी प्रकार से शत्रु का विनाश करने के लिए उनको जो है वो मुट्ठी में बंद करके शत्रु का नाम लेकर फिर कुत्ते को बिस्किट डालने हैं। कुत्ते को फीड करने का जेनेरिक उपाय जो है वो खास तौर पर लाल किताब के एस्ट्रोलॉजर्स के द्वारा ज्यादा किया जाता है, इसलिए बहुत ज्यादा जानकारी तो वही दे पाएंगे। हालांकि केतु ग्रह के नाम से निमित्त से जितने भी जानवर चौपाए हैं, चौपाए ऐसे जो भी जानवर हैं वो सारे के सारे केतु के अधीन आते हैं। वो गाय भी हो सकती है, वो बैल भी हो सकता है, वो बकरी भी हो सकती है, कोई भी जो चौपाया जानवर है उसको केतु के साथ कनेक्टेड देखा जाता है। और जितने ये कीट पतंगे हैं, चाहे वो मधुमक्खी है, चाहे वो ततैया है, चाहे किसी प्रकार से कोई दीमक है, चाहे वो कोई सुसुरी है, चाहे वो सूंडी है, चाहे वो सरीसृप है, कितने भी रैप्चर्स हैं, वो सारे के सारे केतु के ग्रह के अधीन आते हैं। इसलिए उन चीजों को भी इसके साथ क्लब करके देखना उचित रहेगा। चलिए, तो आज आपको पता चला कि अगर ये सिम्टम आपके साथ मैच करते हैं, ये चीजें आपके साथ। मैं रोकना चाहूंगा, जिस तरह से बहुत सारी गृहिणियों को ये भी होता है कि हमारे किचन से छिपकलियां निकलती ही नहीं है। कितने ही हमने उपाय कर लिए, मोर का पंख भी लगा के रख लिया लेकिन नहीं है। ट्यूबलाइट बदलवाते हैं, घर में मैकेनिक आता है, वो कहता है कि भी इसके पीछे तो छिपकली ने अंडे दे रखे हैं। अमूमन ये बातें लोग लेकर आते हैं हमारे पास, ये सारा का सारा केतु का तामझाम है। आप कहीं से आज निकालते हैं, आपने वहां पर आज स्प्रे कर दी हिट,
आज वहां पर ठीक हो गए, दूसरी जगह घर के किसी कोने से जो है कीड़े मकोड़े निकलने शुरू हो गए, ये केतु के प्रभाव है। इसलिए ये संकेत है। जब कभी ऐसा होता है तो उसके उपाय जरूर करें, निश्चित तौर पर आपको उसका लाभ जरूर मिलेगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं किचन में जो आटे में या दाल में घुन लग जाता है, बिल्कुल। कीड़े लग जाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं बिल्कुल इंडिकेट केतु करते हैं। ग्रह का वो दुष्प्रभाव ही होता है। ये संकेत हैं, इन संकेतों को समझना चाहिए। संकेत तो अभी इतने सारे हैं कि हम शायद ये एपिसोड अभी थोड़ी देर में मैं वाइंड अप भी करने वाली हूँ, क्योंकि कार्यक्रम जो है वक्त इशारा कर रहा है कि कार्यक्रम को यहीं पे विराम देना होगा। लेकिन दर्शकों, बहुत सारे इंडिकेशन हैं हर एक ग्रह को लेकर कि अगर ऐसा हो रहा है तो समझो इस ग्रह की वजह से परेशानी आने वाली है। लेकिन क्या करें, कुंडली का सामने होना जरूरी है। अब भाई ऐसा तो है नहीं कि आंखें बंद की आपके बारे में बता दिया कि नहीं आप ये कर लीजिए वो कर लीजिए। यहाँ पर आपकी कुंडली का सामने, क्योंकि सब कुछ ग्रह करते हैं, सब ग्रह करते हैं, आपकी कुंडली सामने होनी जरूरी है। उसके हिसाब से उपाय बताए जाते हैं। और ज्योतिष इतनी खूबसूरत विद्या है कि जिसकी जितनी तारीफ की जाए, जिसको जितना नमन किया जाए, उतना ही शायद थोड़ा है। इस ज्योतिष का आप लोग लाभ ले लीजिए। आपके सामने है ज्योतिष गुरु आचार्य रमित मलिक जी। अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, जीवनसार बनवाना चाहते हैं, संपर्क कर लीजिए, नंबर आपके सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी आने के लिए। आपसे चाहेंगे इजाजत। जय माता दी। खुशखबरी, अगर आप दिल्ली एनसीआर या उसके आसपास के क्षेत्र में रहते हैं तो आप प्रत्येक सप्ताह में मंगलवार और बुधवार को अपने गुरुजी आचार्य रमित मलिक जी से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो देर न करें, आज ही अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 0161 5055 455 और 0161 5055 466 पर 0161 508 0070 और 0161 508 0090 पर।